Hello bachcho, let's read the question. The question says the integral form of exponential growth equation will be 1. N naught is equal to nt e rt. 2. nt minus n naught is equal to e rt. 3. nt is equal to n naught e rt. 4. nt upon n naught is equal to 1 upon e rt. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम इंटीग्रल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें चार ऑप्शंस गिवन है, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल, तो एक पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड। जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड होंगे तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती रहेगी, यानी कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो इंक्रीज होता रहेगा। पॉपुलेशन विल कीप ग्रोइंग। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कोई कंपटीशन नहीं होता फॉर रिसोर्सेज। एंड अगर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम, वाई एक्सिस पर हम लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ये कर्व कैसे बनता है, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। इस कर्व का नाम क्या है, इट इज अ जे शेप्ड कर्व। और अगर हमें इस कर्व के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना हो इन इंटीग्रल फॉर्म तो हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वी विल राइट एन टी विल बी इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर आर टी। अब इस एक्सप्रेशन में एन टी क्या है, एन टी इज पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। एंड नॉट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, और ये क्या है 2.71828। और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। आर रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज को, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इंटीग्रल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन 3। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 में जो इक्वेशन दी है ये गलत है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रही है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 में जो इक्वेशन दी है ये इक्वेशन गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जिसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो इक्वेशन दी है दैट इज ऑल्सो रॉन्गली रिप्रेजेंटेड, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।